राधे राधे भक्तों, भूर्भुवः स्वः 20 दिसंबर को शनि अमावस्या का एक अत्यंत विशेष योग बन रहा है और आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ। इसे केवल एक धार्मिक परंपरा न माने, बल्कि ये अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का एक महान अवसर है। हमारी संस्कृति में इस दिन का बहुत महत्व है, क्योंकि ये न्याय के देवता शनिदेव और पितरों को समर्पित अमावस्या का संगम है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं, तब यह दिन आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है, जो हमारे कर्मों और जीवन को नई दिशा प्रदान कर सकता है। इस दिन सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वह है अपनी वाणी पर संयम। इस दिन किसी के साथ भी कठोर शब्दों में बात करने से बचें। शनिदेव को हमारी वाणी पर विशेष ध्यान रहता है। जो व्यक्ति कठोर या अपशब्द बोलता है, वह शनिदेव की नाराजगी का शिकार हो सकता है। याद रखिए, आपके शब्द ही आपकी पहचान है। मीठे बोल बोलने से न केवल दूसरों को खुशी मिलती है, बल्कि आपका भी मन शांत रहता है। इस दिन विशेष रूप से अपने बड़ों, माता पिता और गुरुजनों से विनम्रता से बात करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, किसी भी प्रकार की कलह या झगड़े से दूर रहना। शनि अमावस्या के दिन यदि आप किसी से विवाद करते हैं या लड़ाई झगड़े में पड़ते हैं, तो यह आपके लिए अशुभ हो सकता है। इस दिन शांति और सद्भाव बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई आपको उकसाने की कोशिश भी करे, तो धैर्य रखें और शांत रहें। याद रखिए, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है और शनिदेव भी क्रोधी व्यक्ति को पसंद नहीं करते। तीसरी बात, इस दिन किसी भी प्रकार का झूठ न बोलें, सत्य बोलना हमारे धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और वे असत्य को कभी माफ नहीं करते। चाहे छोटी बात हो या बड़ी, सत्य का साथ दे। जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है, शनिदेव उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। झूठ बोलकर आप भले ही किसी को धोखा दे दें, लेकिन अपने आप को और भगवान को धोखा नहीं दे सकते। चौथी बात है, काले रंग के कपड़ों से परहेज। हालांकि शनिदेव को काला रंग प्रिय है, लेकिन अमावस्या के दिन काले रंग के कपड़े पहनना शुभ नहीं माना जाता। इस दिन सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने। नीले रंग के कपड़े भी आप पहन सकते हैं, क्योंकि ये शनिदेव का प्रिय रंग है। लेकिन काले रंग से दूर रहें, क्योंकि अमावस्या पहले से ही अंधकार की तिथि है और काला रंग इस अंधकार को और बढ़ा सकता है। पांचवी बात, इस दिन मांसाहार और नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल न करें। यह दिन पवित्रता का दिन है और इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। शराब, तंबाकू या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों से दूर रहें। ये चीजें न केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी कमजोर करती हैं। इस दिन व्रत रखना और सादा भोजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। छठी महत्वपूर्ण बात है, किसी गरीब या जरूरतमंद को मदद से मना न करें। शनि अमावस्या के दिन दान का विशेष महत्व है। यदि कोई आपसे सहायता मांगे तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर मदद करें। तिल, काले उड़द की दाल, सरसों का तेल, कि लोहे की वस्तुएं, काले वस्त्र, ये सब शनिदेव को अर्पित करने और दान करने की महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। जो व्यक्ति इस दिन दान करता है, शनिदेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सातवीं बात, इस दिन अपने पितरों को याद करना न भूलें। अमावस्या का दिन पितृतर्पण के लिए सबसे उत्तम माना गया है। अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दें, उनके लिए दान पुण्य करें। जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करें। यह न केवल आपके पितरों की आत्मा को शांति देता है, बल्कि आपके घर में सुख समृद्धि भी लाता है। पितृचरण से मुक्त होना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आठवीं बात, इस दिन किसी भी प्रकार का शुभ काम शुरू न करें। नया व्यापार, नया घर खरीदना, शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य इस दिन टालने चाहिए। अमावस्या का दिन नई शुरुआत के लिए शुभ नहीं माना जाता।
इस दिन को आध्यात्मिक साधना, पूजा पाठ और आत्मचिंतन के लिए उपयोग करें। यह समय अपने भीतर झांकने और अपने कर्मों पर विचार करने का है। 9वीं बात है पीपल के पेड़ की पूजा। शनिवार और अमावस्या दोनों ही शनिदेव से जुड़े हैं और पीपल का पेड़ शनिदेव का प्रिय स्थान माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, जल चढ़ाएं। यदि संभव हो तो पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी बाधाएं दूर होती हैं। 10वीं बात, इस दिन अपने घर में तुलसी का दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी माता को हमारी परंपरा में बहुत पवित्र माना गया है। अमावस्या की रात में घर में अंधेरा नहीं रहना चाहिए, इसलिए दीपक जलाना अत्यंत आवश्यक है। घर के मंदिर में तुलसी के पौधे के पास और घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। यह दीपक तिल के तेल या सरसों के तेल का होना चाहिए। 11वीं महत्वपूर्ण बात है शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ। शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम तरीका है उनकी आराधना। शनि चालीसा के पाठ से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही हनुमान जी शनिदेव के मित्र हैं, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। यदि संभव हो तो शनि स्तोत्र का पाठ भी करें। इससे आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान होता है। 12वीं बात, इस दिन अपने घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। सुबह जल्दी उठकर घर को अच्छी तरह साफ करें। गंगा जल से घर को शुद्ध करें। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए धूप दीप करें। शनिदेव स्वच्छता पसंद करते हैं, इसलिए अपने घर और आसपास की जगह को साफ रखें। गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। 13वीं बात है सब दिन रात को बाहर घूमने से बचें। अमावस्या की रात में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं, इसलिए बिना जरूरत के बाहर न निकलें। यदि बाहर जाना अत्यंत आवश्यक हो तो हनुमान जी का नाम लेकर जाएं और जल्दी वापस आएं। घर में रहकर भजन कीर्तन पूजा पाठ में समय बिताना अधिक श्रेष्ठ है। 14वीं बात, इस दिन किसी से उधार न लें और न ही दें। अमावस्या के दिन लेन देन से बचना चाहिए। यह दिन आर्थिक व्यवहार के लिए शुभ नहीं माना जाता। यदि आप इस दिन किसी को पैसे देते हैं या लेते हैं तो यह आपके लिए आर्थिक समस्याएं ला सकता है। इसलिए इस दिन को ध्यान, मनन और पूजा के लिए समर्पित करें। 15वीं बात है इस दिन सूर्यास्त के बाद कुछ भी काटने या तोड़ने का काम न करें। अमावस्या की रात को पेड़ पौधे भी नहीं काटने चाहिए, फल सब्जी भी नहीं काटनी चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता। भोजन की तैयारी सूर्यास्त से पहले कर लें। रात में सादा और पवित्र भोजन ही ग्रहण करें। 16वीं बात, इस दिन अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखें। शनि अमावस्या का दिन आत्मशुद्धि का दिन है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ जैसी भावनाओं से दूर रहें। सकारात्मक सोच रखें और दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखें। ध्यान और प्राणायाम करें। अपने मन को शांत और स्थिर बनाएं। जब मन शुद्ध होता है तो शनिदेव की कृपा स्वयं प्राप्त होती है। 17वीं और अंतिम बात, इस दिन शनि मंदिर अवश्य जाएं। यदि आपके क्षेत्र में शनि मंदिर है तो वहां जाकर शनिदेव के दर्शन करें। तिल के तेल का दीपक जलाएं। काले तिल, काले उड़द, सरसों का तेल चढ़ाएं। विनम्रता से शनिदेव से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करें। साथ ही हनुमान मंदिर भी जाएं, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। मित्रों, शनि अमावस्या सिर्फ एक तिथि नहीं है, ये एक अवसर है अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का। शनिदेव हमारे कर्मों के देवता हैं। यदि हम सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कर्मों के रास्ते पर चलें तो शनिदेव हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इस दिन का पालन करके आप न केवल शनिदेव को प्रसन्न करते हैं बल्कि अपने जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली भी लाते हैं। याद रखिए,
धर्म और आस्था सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, ये हमारे आचरण, हमारे विचार और हमारे कर्मों में दिखना चाहिए। इस शनि अमावस्या पर संकल्प लें कि आप हमेशा सत्य के रास्ते पर चलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे और दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखेंगे। आपका एक छोटा सा अच्छा कर्म भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।